बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें न्यूज़ कार्टून। मैं हूँ मोहम्मद आसिफ ताहिर। फवाद चौधरी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जो चौधरी परवेज़ लाई साहब हैं वो हांडी का एक मसाला है। तो एंकर ने उनसे पूछा कि आपने परवेज़ लाई को अपनी पार्टी में क्यों लिया, और ना वो पॉपुलर लीडर हैं और ना ही उनको मतलब वो तो पावर पॉलिटिक्स करते हैं। तो उसके उन्होंने जवाब में परवेज़ लाई को कहा कि वो तो एक हांडी का मसाला है और जमहूरी तौर पर लिया। क्योंकि देखें, परवेज़ लाई और जो फवाद चौधरी साहब हैं इनकी आपस में चपकलश आज की नहीं, बहुत पुरानी है। और जब वो परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला थे और फिर उसमें भी फवाद चौधरी साहब की मजबूरी थी कि ये हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है और ये अगर काफ लीग जो है परवेज़ लाई अपने 10 MPs जो हैं वो लेके अगर दूसरी तरफ चले जाते हैं तो हमारी पंजाब में गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी। इसलिए वो उनकी मजबूरी थी और उसको वो बर्दाश्त करते रहे। और आपको याद होगा नाज़रीन कि जब ये परवेज़ लाई ने असम्बली तोड़ी और उसके बाद जब फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया गया तो फवाद चौधरी को गिरफ़्तारी के बाद ये परवेज़ लाई ने मीडिया टॉक में कहा था कि अगर पहले गिरफ़्तार हो जाता तो सारी हुकूमत ना जाती, मतलब अगर ये फवाद चौधरी साहब पहले ही गिरफ़्तार हो जाते तो हमारी हुकूमत बच जाती। तो ये आज से नहीं है जी, ये बहुत पुरानी इनकी लड़ाई है आपस में और इनकी दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती। क्योंकि परवेज़ लाई साहब के साथ साथ जो हैं फवाद चौधरी साहब वो भी अगले इलेक्शन में वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं पंजाब से। बाकी जी आपको याद होगा जब परवेज़ लाई ने PTI ज्वाइन की और उनको सदर नामज़द किया गया इमरान खान की तरफ से, मुलाकात के बाद जब परवेज़ लाई और फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू के लिए आए, यानी आप लेवल देखें कि एक तरफ तो आपस में चपकलश है, लड़ाई हैं और एक मतलब आपस में वो सख्त जुमलों का तबादला भी करते हैं। लेकिन सियासत ऐसी चीज़ है जी, वो फिर सब कुछ भुला के वो सामने मीडिया की स्क्रीन पे आए। वो फवाद चौधरी साहब बात कर रहे थे तो परवेज़ लाई साहब उन्हें पीछे से कही जा रहे थे, यारो मेरा कहीं ज़रा वो मतलब कि मुझे पार्टी का सदर बना दिया गया इमरान खान ने, उसका नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। 2-3 दफ़ा उन्होंने टोका, यार आहिस्ता बोले, लेकिन वो कैमरे शैमरे माइक्स लगे हुए थे इसलिए परवेज़ लाई साहब की आवाज़ सबने सुन ली। जिस पर फवाद चौधरी साहब ने कहा हाँ आए बाएँ शाही किया, हाँ ठीक है परवेज़ लाई को सदर बनाने की तजवीज़ आई है पार्टी चेयरमैन की तरफ से, हम सेंट्रल वर्किंग कमेटी में इसको मामले को उठाएंगे और परवेज़ लाई के लिए नोटिफिकेशन जारी करेंगे। मतलब इस किस्म की वहाँ पर उन्होंने बात की, मतलब टाल गई। ये भी नहीं कहा कि हमने इनको वाकई ही बना दिया है, या मतलब खुले दिल से नहीं कहा, बिल्कुल बोझल दिल से कहा कि अब ये हमारी पार्टी के सदर होंगे। तो ये देखें जी, इसमें तो आप क्या कह सकते हैं कि इलेक्शन जो है इसमें आपको याद होगा जब ये इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं करवा सकते पंजाब में, तो 8 अक्टूबर को होंगे। तो आपको याद होगा मोनस सलाई ने एक ट्वीट की थी होर चुपो। होर चुपो का मतलब नीचे उन्होंने कोट किया, किसी बंदे ने PTI के कोई रहनुमा थे या एक काफ लीग के थे कि ये आपने इमरान खान साहब के लिए किया। उन्होंने कहा नहीं, इमरान खान के लिए नहीं है। तो मतलब उनका ये था कि ये जेहलम वाले चौधरी फवाद चौधरी को उन्होंने मतलब ये टैग किया, टैग तो नहीं किया था लेकिन फवाद चौधरी की तरफ ही उनका इशारा था कि ये फवाद चौधरी की तरफ से कहा गया कि होर चुपो, कि उन्होंने ये कहा कि फवाद चौधरी को उन्होंने इसका मतलब ये इस बात पे अपने ट्वीट पर तनकीद का निशाना बनाया। बाकी जी ये खबर ये है कि सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान हतों किताबत हुई है। सदर साहब ने ख़त लिखा है कि वज़ीर आज़म को कि आपने आइन पर अमल नहीं किया, आपने जो इसमें इलेक्शन के वक्त पर होने चाहिए जिसकी आपने खिलाफ वर्जी की है। जिस पर वज़ीर आज़म ने जवाब दिया और तगड़ा जवाब दिया वज़ीर आज़म साहब ने। उन्होंने कहा कि एक तो ये जो आपका ख़त है, ये हद जो है ये मुझे तो PTI की प्रेस रिलीज़ लगता है, और उन्होंने इसको यकतरफ़ा और हुकूमत मुखालिफ करार दे दिया। और 5 सफ़ात का उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा कि आप अपने आइनी मनसब के मुताबिक आपने भी मुझसे हलफ नहीं लिया था जब मैं वज़ीर आज़म बना था। और उसके अलावा उन्होंने ये भी मुखातिब करते हुए कहा कि आपने कौमी असम्बली की तहलील की जो गैर आइनी इक़दाम था, उसको बाद मतलब जब इमरान खान की ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला मामला चल रहा था, उसके बाद 7 अप्रैल को ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर आइनी करार दे के असम्बली बहाल कर दी थी। तो वज़ीर आज़म साहब का ये भी कहना था कि मैं इस मामले में बहुत मायूस हुआ हूँ। और फिर जो सदर ने कहा कि आप इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी करें इलेक्शन को डिले करके, जिस पर वज़ीर आज़म ने यह कहा कि आईन पाकिस्तान जो है वो तमाम पाकिस्तानियों के, तमाम इंसानों के इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है,
तमाम आईन पाकिस्तान के तहत तमाम पाकिस्तानियों को इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो ऐसी मतलब उनकी बातचीत मतलब हत्तो किताबत हुई है और ये वज़ीर आज़म साहब की तरफ से एक तगड़ा जवाब है कि ये उन्होंने इसको प्रेस रिलीज़ ही करार दे दिया सदर के हक़ को। बहरहाल जी एक खबर ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अचानक दुबई रवाना हो गए खसूसी चार्टर तैयारे से कराची से। तो वहाँ से पहले खबर आई कि आसिफ ज़रदारी की सर्जरी हुई है जो कामयाब सर्जरी है। उसके बाद फिर ये खबर हुई कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो वज़ीर ख़ारजा है वो अचानक दुबई चले गए। तो कुछ लोगों ने मतलब इसके ऊपर कयास लगाई कि शायद आसिफ ज़रदारी साहब की तबीयत ख़राब है, अल्लाह उनको सेहत दे। और कुछ का कहना था कि शायद इसको IMF से लिंक किया जा रहा है, क्योंकि IMF कह रहा है कि आप हमें गारंटी लेके दें, मतलब सऊदी अरेबिया से या UAE से। शायद इसकी वजह से ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दुबई का दौरा किया है और वो दुबई में है। तो बाकी देखें जी, IMF जो है वो तो वबाल जान बना हुआ है पाकिस्तानियों के लिए और स्पेशली हुकूमत के लिए भी। एक शर्त हुकूमत पूरी करती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी पूरी करती है तो IMF तीसरी शर्त ले आता है। उसके बाद ये देखें, ये तो मुझे लगता है पाकिस्तान को तंग करने की उनकी IMF की नीयत है। बाकी जी जो महंगाई बढ़ी है, डॉलर का रेट इतना हाई हो गया, पेट्रोल इतना हाई है, उसके अलावा GST है और जो बाकी सब्सिडी हुकूमत जो दे रही है उसके ऊपर भी IMF कट लगाने का कह रहा है। ये सारे जो मामलात हैं, अगर आप देखें तो खान साहब की हुकूमत पिछले साल जब उन्होंने उनकी हुकूमत ख़त्म की गई उससे पहले उन्होंने मतलब इसमें पेट्रोल की कीमत जो बढ़नी थी उन्होंने वो 10 रुपये कम कर दी, 10 रुपये पर लीटर कम कर दिया। IMF से उन्होंने मुआहिदा भी तोड़ा, उसकी खिलाफ वर्जी की। इसलिए IMF वाले भी अब एतबार नहीं कर रहे, एतमाद नहीं कर रहे गवर्नमेंट के ऊपर कि आप तो मुआहिदे तोड़ देते हैं। तो ये जो महंगाई है, बाकी मामलात हैं जो IMF तंग कर रहा है, IMF जो है अपना प्रोग्राम बहाल नहीं कर रहा वो, तो उसमें भी खान साहब का किरदार वाज़िया नज़र आता है उनकी हुकूमत का, कि जो वो सुरंगें बिछा के गए थे। अब ये हुकूमत जो है ये अब हुकूमत बातें भी सुन रही है और ये जो सुरंगें हैं इनसे भी गुजर रही है और IMF के आगे भी उसने घुटने टेके हुए हैं कि आपकी शराइत हम मानेंगे। बहरहाल जी एक खबर ये भी है कि मरीम नवाज़ ने मुलाकात की है वकला से लाहौर में और वहाँ पे उन्होंने वकला से मुलाकात करते हुए उन्होंने ट्रकों की बात भी की है। उसके बाद उन्होंने फिर पनामा की बात की है कि नौशे साहब को गलत केस में, गलत इसमें प्रोसिक्यूशन में, गलत चीज़ में उनको गलत फैसले के तहत उनको सज़ा दिलवाई गई, उन्हें नाअहल किया गया, उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया। उन्होंने वकला को कहा कि आएँ हमारे साथ मिलकर काम करें। और पहली मरतबा मरीम नवाज़ ने उस मुलाकात में जो हमारे नए आने वाले चीफ़ जस्टिस हैं काजी फ़ायज़ ईसा साहब, उनकी बात की। और उन्होंने कहा कि PTI ने जो वावेला शुरू किया हुआ है कि इलेक्शन जल्दी हो, इलेक्शन पोस्टपोन ना हो, डिले ना हो, तो उसके लिए वो ये कह रही है कि शायद वो जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस जो है उमर अता बंदयाल साहब, इनके होते हुए मतलब इनके मतलब टेन्योर में ही वो इंतखाबात चाहते हैं पंजाब में। बाकी जी दोनों तरफ से मुतालबा हो रहा है। PTI कह रही है कि नून लीग ने आइन की खिलाफ वर्जी की है कि उन्होंने इलेक्शन की डेट आगे करें, इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाए। दूसरी तरफ PMLN जो है हुकूमत जो है वो PTI पे कह रही है कि इन्होंने आइन तोड़ा था, इनके ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। दोनों तरफ से जी कार्रवाइयों का मुतालबा हो रहा है और अब देखें जी किस तरफ मामला चाहते हैं। बाकी एक जी अहम खबर ये भी थी कि 1 मार्च का जो इसमें था फैसला, उसके ऊपर पंजाब और KPK में जो इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक PTI की दरख्वास्त के ऊपर ही चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की है। और आपको याद होगा 1 मार्च का फ़ैसला था आज खुद नोटिस का, ये जो इलेक्शंस की तारीख के हवाले से था, उसमें इन्होंने इसमें 2 ने जो भी तफसीली फ़ैसला जारी किया है उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा है इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने। तो आज जो उसकी प्रोसीडिंग्स हुई उन्होंने ये कहा है अपने नोट में कि चीफ जस्टिस है जो मतलब सुप्रीम कोर्ट में 1 मैन शो नहीं चल सकता और यकीनी बनाना होगा कि सुप्रीम कोर्ट शाही अदालत ना बने। उन्होंने ये इख्तलाफी नोट में वाज़िया लिखा है। बाकी जी उन्होंने आज का जो मतलब प्रोसीडिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो इसने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो रिमार्क्स दिए उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के लिए पूरा बजट होना ज़रूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन को 5 अरब गवर्नमेंट दे रही है और उनको 20 अरब रुपया चाहिए तो उन्होंने कहा कि हमारी तनख्वाहों पे भी कट लगा के वो हासिल किया जा सकता है। मतलब कि उन्होंने कहा कि जमहूरियत के लिए इंतखाबात बहुत ज़रूरी हैं। मतलब कि ये डायरेक्शन PTI के लिए मतलब जो PTI चाहती है कि इंतखाबात मतलब अपने टाइम पे हों, तो सुप्रीम कोर्ट की जो मतलब रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस साहब के,
वो भी मतलब जमहूरियत के लिए है कि जमहूरियत ज़रूरी है। अब आप देखें कि इसमें मामला किधर जाता है। वो जो इख्तलाफी नोट लिखने वाले थे जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब, उन्होंने भी कहा है कि 1 मार्च का जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट के कितने अरकान ने किया, ये सुप्रीम कोर्ट का आइनी और सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। क्योंकि हुकूमत का जब अल्लाह तारा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जो उनका क्लेम था, हुकूमत ने कह रही है कि ये 4-3 से फैसला मतलब इनके हक में आया है, और दूसरी तरफ PTI कह रही है कि ये 3-2 का फैसला है। बाकी बहरहाल देखें जी, अभी जो मामला जो है वो अदालत में है, उसकी प्रोसीडिंग जारी है। और उन्होंने जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने यह भी कहा है कि 90 रोज़ में इंतखाबात आइनी तकाजा हैं, और ये भी हो सकता है कि इलेक्शन, हम ये देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है ये इसका इख्तियार है कि ये अपनी तारीख जो है इलेक्शंस की वो आगे कर सकता है कि नहीं। बहरहाल जी, कल उन्होंने सुबह 11:30 बजे तक इस समात उन्होंने इसकी मुलतवी कर दी है। अब कल जब समात होगी तो देखते हैं कि इसमें क्या डेवलपमेंट्स मज़ीद आती हैं कि इलेक्शन की तारीख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या फ़ैसला करती है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।